इंसान रिचर तब बनता है जब उसकी सोच रिच हो जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की वो किताब है जिसे दुनिया की सबसे गहरी सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरीज ने इंस्पायर किया। हिल ने लगभग 20 साल तक अमेरिका के 500 सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया। उनमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, टॉमस एडिसन जैसे नाम भी शामिल थे। और सबके अंदर एक कॉमन चीज़ थी, उनकी सोच पावरफुल थी। ये स्क्रिप्ट उनकी पूरी विजडम को एक काम, सिंपल और समझ आने वाले तरीके में लाएगी। इस जर्नी का पहला कदम ये समझना है, आपकी लाइफ आपकी सोच का परिणाम है। स्टार्ट चैप्टर 1, बर्निंग डिजायर, सफलता का बीज। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर अचीवमेंट की शुरुआत एक तेज जलती हुई इच्छा से होती है, लेकिन ये डिजायर कोई लाउड एक्साइटमेंट नहीं होती। ये एक अंदर से आने वाला शांत इरादा होता है जो आपकी सोच को एक डायरेक्शन देता है। अक्सर लोग बोलते हैं, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, बट ये सिर्फ इच्छा है। डिजायर उससे कहीं गहरा होता है। डिजायर का मतलब आप पूरी क्लैरिटी से जानते हो कि आपको क्या चाहिए और किस कीमत पर चाहिए। हिल इसको स्ट्रेंथन करने के लिए 6 स्टेप्स बताते हैं। स्टेप 1, अपना गोल क्रिस्टल क्लियर लिखो। कितना पैसा, क्या पोजीशन, कौन सा रिजल्ट। गोल को जितना वेग रखोगे उतनी स्लो प्रोग्रेस होगी। स्टेप 2, अर्निंग का एग्जैक्ट अमाउंट डिफाइन करो। माइंड वेगनेस एक्सेप्ट नहीं करता, वो क्लैरिटी पर काम करता है। स्टेप 3, एक टाइम लिमिट सेट करो। टाइम बिना गोल सिर्फ इच्छा बन जाता है। स्टेप 4, तुम इसके बदले क्या दोगे। एफर्ट, टाइम, स्किल, डिसिप्लिन, कुछ तो दोगे, वही लिखो। स्टेप 5, एक प्रिसाइज प्लान बनाओ। चाहे प्लान परफेक्ट ना हो, लेकिन शुरू करो, आगे चलकर वो बेटर होगा। स्टेप 6, अपने गोल को रोज दोपहर और रात को पढ़ो। ये शांत रेपिटेशन आपके दिमाग को गोल के साथ अलाइन करता है। हिल कहते हैं, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। जिस चीज पर आपका काम फोकस रहता है वही चीज बढ़ती है। स्टार्ट चैप्टर 2, फेथ, विश्वास की शक्ति। फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं, फेथ का मतलब है मैं अपनी वैल्यू जानता हूं और मुझे पता है कि मैं अचीव कर सकता हूं। ये एक शांत कॉन्फिडेंस है जो माइंड को स्टेबल करता है। हिल कहते हैं, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट यू क्रिएट बाय रेपिटेशन। फेथ डेवलप होता है 3 चीजों से। 1, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जैसा आप खुद से बोलते हो वैसा ही बनते हो। जैसे मैं केपेबल हूं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। ऐसे सिंपल सेंटेंसेस धीरे धीरे माइंड को नई आइडेंटिटी देते हैं। 2, क्लियर इमेजिनेशन, अपने गोल को कामली विजुअलाइज करो, नो ड्रामा, सिर्फ एक शांत चित्र। माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, वो बस उस दिशा में काम शुरू कर देता है। 3, डेली रेपिटेशन, फेथ एक बार नहीं हर दिन बनती है, स्लोली, सॉफ्टली, साइलेंटली। स्टार्ट चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, माइंड को सीधा मैसेज देना। ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल सिंपल है, आप जो दिमाग को बार बार सुनाते हो वो दिमाग सच मान लेता है। ये एक काम टेक्निक है माइंड को ट्रेन करने की। इमेजिन करो, रोज सुबह तुम लिखते हो, मेरा गोल अचीवेबल है, मैं डेली छोटे कदम ले रहा हूं, मैं सफल हो रहा हूं। ये लाइंस ड्रामेटिक नहीं, सिंपल और शांत होनी चाहिए। माइंड को हार्श कमांड नहीं चाहिए, माइंड को जेंटल रिमाइंडर्स चाहिए। ऑटो सजेशन आपकी फियर को कम करती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, डाउट्स को शांत करती है और धीरे धीरे आप उस पर्सन की आइडेंटिटी में बदलने लगते हैं जो आप बनना चाहते हैं। स्टार्ट चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आज के समय में जनरल नॉलेज से सक्सेस नहीं मिलती। हिल कहते हैं, सक्सेस हमेशा स्पेशलाइज्ड नॉलेज से आती है। स्पेशल नॉलेज का मतलब 1, एक स्किल, 2, एक स्पेसिफिक एरिया, 3, एक डीप एक्सपर्टीज, 4, एक फोकस लर्निंग। ये जरूरी नहीं कि स्कूल या कॉलेज दे, आप डेली लाइफ में भी आसानी से सीख सकते हैं। इस गोल के लिए 3 चीजें करो। 1, अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, जो चीज नेचुरली अच्छी लगती है वही एक्सपर्टीज बन सकती है। 2, उस फील्ड में डेप्थ लो, एक स्किल को 100 में से 90 लेवल तक ले जाओ, तब मार्केट में आपकी डिमांड बनती है। 3, अपनी नॉलेज को किसी यूजफुल डायरेक्शन में अप्लाई करो। नॉलेज जब तक काम में ना आए तब तक वो यूजलेस है, जब अप्लाई होती है तब वो वैल्यूएबल बन जाती है। स्टार्ट चैप्टर 5, इमेजिनेशन, सक्सेस का जन्म स्थान। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी ग्रेट अचीवमेंट इमेजिनेशन से ही शुरू हुआ। इमेजिनेशन 2 प्रकार की होती है। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें पुराने आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाया जाता है, जैसे बिजनेस मॉडल, सिस्टम, टेक्निक। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसमें नए विचार आते हैं, वो इंट्यूशन से आते हैं, वो अंदर की शांत जगह से आते हैं। ये इमेजिनेशन ही सक्सेस का ओरिजिन पॉइंट है। इसको स्ट्रांग बनाने के लिए अकेले शांत बैठना, डेली रिफ्लेक्शन, सोने से पहले विजुअलाइजेशन और गोल्स को कामली इमेजिन करना। माइंड वही अट्रैक्ट करता है जो इमेजिनेशन में बार बार आता है। स्टार चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सफलता का ब्लूप्रिंट। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज प्लान्स हिज वर्क एंड देन वर्क्स हिज प्लान।
प्लान बनाना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। प्लान का मतलब बस एक शांत डायरेक्शन है। आप जब प्लान बनाते हो तो दिमाग को एक साफ रास्ता मिल जाता है, स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फोकस क्लियर हो जाता है। हिल प्लान बनाने के 4 सिंपल स्टेप्स बताते हैं। स्टेप 1, अपने गोल को छोटे एक्शंस में तोड़ो। अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हो तो इसे छोटे छोटे वीकली या डेली टास्क्स में तोड़ दो। हर दिन 1 घंटा सीखना, हर दिन 1 सेल्स कॉल, हर दिन 1 एक्शन। जब टास्क छोटे होते हैं तो मन नेचुरली उन्हें पूरा करने लगता है। स्टेप 2, रूटीन बनाओ। सक्सेस रूटीन से आती है, मोटिवेशन से नहीं। रूटीन माइंड को स्टेबल रखती है। सुबह का एक काम स्टार्ट, काम का एक फोकस समय, रात को रिफ्लेक्शन का समय। रूटीन सिंप्लिसिटी लाती है और सिंप्लिसिटी प्रोग्रेस लाती है। स्टेप 3, अपनी प्रोग्रेस को वीकली रिव्यू करो। रिव्यू का मतलब खुद को जज करना नहीं, बल्कि कामली डायरेक्शन चेक करना है। क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या बदलना है। रिव्यू माइंड को क्लियर करता है और नेक्स्ट वीक को बेटर बनाता है। स्टेप 4, अपने प्लान को फ्लेक्सिबल रखो। प्लान कभी परफेक्ट नहीं होता, वक्त के साथ बदलता रहता है। आप बस एक काम एटीट्यूड रखो, मैं सीख रहा हूं और हर हफ्ते बेटर बन रहा हूं। यही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का एसेंस है। स्टार्ट चैप्टर 7, डिसीजन। जज्बा नहीं, साफ सोच। हिल कहते हैं सक्सेसफुल लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं और स्लोली बदलते हैं। डिसीजन का मतलब हमेशा बड़े फैसले नहीं होते। डिसीजन का मतलब होता है किस दिशा में काम करना है, किस हैबिट को रखना है, किस हैबिट को छोड़ना है, किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। डिसीजन माइंड को क्लैरिटी देता है। अगर डिसीजन स्लो हो तो ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। एक काम डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस। 2 मिनट सोचना, फायदे लिखना, नुकसान लिखना, पहले स्टेप को डिफाइन करना, बस शुरू कर देना। माइंड हमेशा क्लैरिटी को फॉलो करता है। स्टार्ट चैप्टर 8, परसिस्टेंस। धीरे पर पक्का। परसिस्टेंस मतलब हर दिन थोड़ा सा एफर्ट, शांति से लगे रहना। हिल कहते हैं पीपल फेल नॉट बिकॉज दे लैक स्किल्स बट बिकॉज दे क्विट टू अर्ली। कंसिस्टेंस ही सक्सेस को अट्रैक्ट करती है। काम परसिस्टेंस का मतलब रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 5 मिनट सीखना, रोज एक छोटा एक्शन, रोज थोड़ी प्रोग्रेस। ये छोटे कदम कंपाउंड होके बड़ा बदलाव लाते हैं। परसिस्टेंट लोग धीरे चलते हैं लेकिन रुकते नहीं, धीरे धीरे जीतते हैं। अगर मोटिवेशन खत्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बस हल्का सा एक्शन ले लो। ये काम एक्शन ही फ्यूचर बदलता है। स्टार चैप्टर 9, मास्टरमाइंड। सही लोगों का सर्कल। हिल मास्टरमाइंड ग्रुप को सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट मानते हैं। मास्टरमाइंड का मतलब है आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी सोच को अपलिफ्ट करें, जहां लोग ग्रोथ की बात करें, आइडिया शेयर करें, काम एनर्जी दें, आपको इंस्पायर करें, आपको बेटर बनाएं। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच को शेप करते हैं। बैड कंपनी इज इक्वल टू कंफ्यूज्ड माइंड, गुड कंपनी इज इक्वल टू फोकस्ड माइंड। और मास्टरमाइंड ग्रुप एक प्रॉमिस देता है, आप अकेले जितना कर सकते हो उससे ज्यादा ग्रुप के साथ कर सकते हो। एक मास्टरमाइंड ग्रुप आपको क्लैरिटी देता है, डायरेक्शन देता है, न्यू आइडियाज देता है, करेज देता है, सही पाथ दिखाता है और सबसे बड़ी बात, ये आपको अकेला महसूस नहीं होने देता। सक्सेस हमेशा कलेक्टिव प्रोसेस होती है। स्टार चैप्टर 10, द सबकॉन्शियस माइंड। अंदर का शांत सागर। हिल कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ का साइलेंट पार्टनर है। ये वो हिस्सा है दिमाग का जो हमारी आदतें बनाता है, हमारी डिसीजंस गाइड करता है, हमारी सोच फिल्टर करता है और हमारी भावनाओं को इन्फ्लुएंस करता है। सबकॉन्शियस एक शांत समुद्र की तरह है। सरफेस पर काम दिखाई देता है लेकिन गहराई में बहुत शक्ति छिपी होती है। आप जितना अपनी सबकॉन्शियस को पॉजिटिव, क्लियर और काम थॉट्स दोगे उतना ही वो आपके लिए काम करेगा। सबकॉन्शियस 3 चीजों से ट्रेन होता है। 1, रेपिटेशन यानी बार बार सुनना। आप जो बात रोज सुनते हो या खुद से रोज बोलते हो वो धीरे धीरे दिमाग में बस जाती है, इसलिए काम एफर्मेशन पावरफुल है। 2, विजुअलाइजेशन यानी अंदर एक शांत चित्र बनाना। आप जब फ्यूचर को एक क्लियर और पीसफुल तरीके से इमेजिन करते हो, सबकॉन्शियस उसे गोल मान लेता है और आपके एक्शन उस दिशा में चलने लगते हैं। 3, इमोशन यानी फीलिंग्स का वेट। स्ट्रॉन्ग फीलिंग सबकॉन्शियस में सीधा उतर जाती हैं, इसीलिए पीसफुली काम रहकर गोल्स के बारे में सोचना सबसे हेल्दी तरीका है। सबकॉन्शियस आपका दुश्मन नहीं, वो आपका सहायक है, बस उसे सही डायरेक्शन दो। स्टार चैप्टर 11, द ब्रेन। आपका ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। हिल कहते हैं दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। मतलब आप जो सोचते हो वो बाहर दुनिया में सिग्नल्स की तरह जाता है और आप जैसी सोच वाले लोग, जैसी अपॉर्चुनिटीज, जैसी सिचुएशंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। इसलिए काम, साफ और पॉजिटिव सोच माइंड को बेटर फ्रीक्वेंसीज पर काम करवाती है। ब्रेन सबसे अच्छा काम तब करता है जब आप शांत होते हैं, जब आप अलाइंड होते हैं, जब आपका माइंड क्लटर फ्री होता है और जब आपका गोल क्लियर होता है। अगर दिमाग गड़बड़ा जाए तो काम ब्रीथिंग और थोड़ी देर की साइलेंस सब कुछ अगर दिमाग गड़बड़ा जाए तो काम ब्रीथिंग
और थोड़ी देर की साइलेंस सब कुछ रीसेट कर देती है। ब्रेन एक पावरफुल डिवाइस है, बस उसे सादगी और स्पष्टता पसंद है। चैप्टर 12 द सिक्स्थ सेंस, अंदर की वॉइस। हिल कहते हैं कि जब इंसान इमेजिनेशन, फेथ, प्लानिंग और परसिस्टेंस को प्रैक्टिस करता रहता है तो धीरे धीरे उसकी इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज़ स्ट्रांग होने लगती है। इसी को वो द सिक्स्थ सेंस कहते हैं। सिक्स्थ सेंस कोई मैजिकल चीज़ नहीं, ये बस एक काम अवेयरनेस है। ये हमें सही समय पर सही फैसला, सही अवसर, सही दिशा, सही लोगों की पहचान दिलवा देती है। इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाने का तरीका: अकेले शांत बैठना, अपने गोल्स को क्लैरिटी से सोचना, स्लो ब्रीदिंग, डिस्ट्रैक्शंस कम करना, अपने माइंड को सुनना। यह सिक्स्थ सेंस आपको अक्सर वही जवाब देती है जो आप सच में चाहते हो, बस हम डेली लाइफ की नॉइज में उसे सुन नहीं पाते। स्टार चैप्टर 13 द 6 मेजर फियर्स। हिल कहते हैं कि इंसान को सफलता नहीं, उसके फियर्स फेल करते हैं। लाइफ में 6 बड़े डर होते हैं। 1. पॉवर्टी का फियर, पैसे ना होने का डर लोगों को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। क्योर, स्मॉल स्टेप्स, काम प्लानिंग, स्किल बिल्डिंग। 2. क्रिटिसिज्म का फियर, लोग क्या कहेंगे, यह सबसे बड़ा स्टॉपर है। क्योर, अपनी आइडेंटिटी गोल से बनाओ, लोगों से नहीं। 3. इल हेल्थ का फियर, हेल्थ को लेके बेचैनी एनर्जी को ड्रेन करती है। क्योर, डेली स्मॉल हैबिट्स, स्लीप, वॉक, वाटर। 4. लॉस ऑफ लव का फियर, रिजेक्शन का डर सेल्फ डाउट बढ़ाता है। क्योर, सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस काम कम्युनिकेशन। 5. ओल्ड एज का फियर, एज को वीकनेस समझना। क्योर, लर्निंग और विजडम की वैल्यू समझना। 6. डेथ का फियर, ये ह्यूमन नेचर है। क्योर, प्रेजेंट में जीने का प्रैक्टिस। हिल की सबसे डीप बात: फियर तब तक रहता है जब तक आप उसका कामली सामना नहीं करते। फियर को दबाने से वो बढ़ता है, लेकिन उसे समझने से वो गायब हो जाता है। पार्ट 3 कंक्लूजन। इस पार्ट में हमने समझा सबकॉन्शियस माइंड का पावर, ब्रेन का फ्रीक्वेंसी मॉडल, सिक्स्थ सेंस यानी इंट्यूशन और 6 फियर्स जो हमें रोकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को काम, सिंपल डेली प्रैक्टिस से आसानी से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। माइंड की प्योरिटी आपकी लाइफ की क्लैरिटी बनाती है। चैप्टर 14 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ह्यूमन एनर्जी का सबसे पावरफुल रूप सेक्स एनर्जी होता है, लेकिन यहां सेक्सुअल एक्टिविटी की बात नहीं। वो एनर्जी जो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, पैशन और ड्राइव देती है, उसी को हिल सेक्स एनर्जी कहते हैं। हिल बताते हैं कि जब इंसान इस एनर्जी को फिजिकल डायरेक्शन से हटाकर क्रिएटिव डायरेक्शन में यूज करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी, इमेजिनेशन और सक्सेस 10 टाइम्स बढ़ जाती है। इसका सिंपल मतलब, जो एनर्जी आपको अट्रैक्टिव बनाती है, जो कॉन्फिडेंस और मैग्नेटिज्म देती है, जो पैशन देती है, उस एनर्जी को अगर काम, गोल्स, सीखने, क्रिएटिविटी, बिजनेस या कम्युनिकेशन में टर्न कर दो तो रिजल्ट्स अस्टॉनिशिंग हो जाते हैं। इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के तरीके: अपने काम में डीप इंटरेस्ट डेवलप करो, अपने रूटीन में डिसिप्लिन लाओ, क्रिएटिव हॉबीज रखो, सकारात्मक रिलेशनशिप्स रखो, अपने दिमाग को एंगेज रखो। यह ट्रांसम्यूटेशन आपके अंदर काम, पैशन क्रिएट करता है जो आपके फोकस को स्टेबी बनाता है। चैप्टर 16 द ब्रेन, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन। हिल एक बार फिर बताते हैं, आपका ब्रेन एक ट्रांसमीटर भी है और एक रिसीवर भी। जब आप पॉजिटिव सोचते हो, क्लियर गोल्स रखते हो, काम माइंडसेट बनाते हो, अपने आप पर विश्वास रखते हो, तो आपका ब्रेन उनका सिग्नल यूनिवर्स में भेजता है और वही सिग्नल्स राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज, राइट आइडियाज को अट्रैक्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्न लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन हिल के अप्रोच में ये एक सादा लॉजिक है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर सोचते हो वही रियलिटी अट्रैक्ट होती है। ब्रेन का बेस्ट सिग्नल तब निकलता है जब माइंड शांत हो, थॉट्स साफ हों, इमोशन स्टेबल हों, इंटेंशन क्लियर हो। इसी स्टेट में हम अपने सबसे क्रिएटिव डिसीजंस लेते हैं। चैप्टर 17 हाउ थॉट्स बिकम रिचेस। हिल का सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया यह है, थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी आप जो बार बार सोचते हो वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। कैसे? थॉट्स बिलीव्स बनते हैं, बिलीफ बिहेवियर को शेप करता है, बिहेवियर हैबिट्स बनती हैं, हैबिट्स रिजल्ट्स लाती हैं, रिजल्ट्स लाइफ बदलती है। ये सारा प्रोसेस शांत माइंड से ही होता है। अगर थॉट नेगेटिव हो तो बिहेवियर भी वीक होगा, अगर थॉट पॉजिटिव हो तो बिहेवियर स्ट्रांग हो जाएगा। हिल कहते हैं, रिचेस बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड, विद डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस एंड लिटिल और नो वर्क।
मतलब सबसे पहले सोच बदलती है, एक्शन बाद में आता है। चैप्टर 17 फाइनल कंक्लूजन, लाइफ बदलने का फॉर्मूला। थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी किताब एक सेंटेंस में समझ लो। काम माइंड प्लस क्लियर डिजायर प्लस कंसिस्टेंट एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। हिल कहते हैं, अगर आप एक पावरफुल डिजायर रखते हो, अपनी सोच को रोज साफ रखते हो, अपने सबकॉन्शियस को सही सिग्नल्स देते हो, सही लोगों के साथ रहते हो, छोटे कंसिस्टेंट कदम लेते हो और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो, तो सक्सेस धीरे धीरे शांति के साथ आपकी तरफ चलने लगती है। सक्सेस कोई एक रात का बदलाव नहीं, ये एक सॉफ्ट स्लो स्टेडी यात्रा है। और जब आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन देते हो तो लाइफ वैसे ही बदल जाती है जैसे आप इमेजिन करते हो। इसी काम विजडम के साथ थिंक एंड ग्रो रिच हमारी सोच को अपलिफ्ट करती है। अगर आपको ये काम समरी पसंद आई तो बुक वेदांत को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम हर महान किताब का ज्ञान सबसे सरल, शांत और ह्यूमन तरीके से लाते हैं।